महिलाओं से निवेदन करता हूं, जो जाना चाहती हैं वो चली ही जाएं, और जाएगी जगह डटेगा हम पे, लेकिन जो रुकना चाहती हैं वो आराम से बैठ जाएं। डांटी जाए तो देखिए, बहुत अच्छा छोटा सा गीत सुनाऊंगा। हरे रे वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे, माने मोहन 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 करती सो गई रे। वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे, माना मोहन 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 करते सो गई रे। वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे, माना मोहन 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 करते सो गई। बंसी की टेर सुनी श्रवणन चौक परी, खाए गिरी धरती गसरी, मेरे टेर कलेजा में जाए बसी, जैसे दुखत है तन की पसरी। कोई लाओ बुलार कुठारन को, सब जुल मिल के कर लो जसरी। चलो काटो सखी बिन बासन को, जिन में उपजी बैरन बसरी रे। वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे, माना मोहन 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 करते सो गई रे। वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे, माना मोहन 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 करते सो गई। हाँ जी, देखिए एक छोटी सी प्रस्तुति। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में रात के 12 बजे हुआ था। भादों आदि रात जन्म हरि आठें कूलियो। उसी वक्त रात्रि को ही आधी रात पे ही बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था। राधा और कृष्ण ये दोनों गौलोक धाम से धरती पे अवतरित हुए थे। भगवान कृष्ण योगेश्वर ब्रह्म के अवतार हैं, श्री राधा जी इनकी योग माया है जो इनके साथ है। सज्जनों, राधा और कृष्ण की शादी ना हुई उससे पहले भी कृष्ण और राधा किसी न किसी बहाने से मिलते रहते थे। चाहे वो भैंस चराने के बहाने से मिलें, चाहे गैया चराने के बहाने से मिलें, चाहे कभी भगवान कृष्ण को मनहारी बनकर चूड़ी बेचने के लिए बरसाने में जाना पड़े, लेकिन राधा से बिना मिले नहीं रहते, क्योंकि इनका गौलोक धाम से जो अनन्य प्रेम चला आ रहा है उस प्रेम को कवि लिख नहीं सकते, आंशिक कल्पना कर सकते। वो कल्पना मैं आपको बता रहा हूं। एक बार भगवान कृष्ण ने राधा से मिलने के लिए क्या विचार बनाया, अपना नारी का भेष बनाया और नारी का भेष बना के कंधे में झोली लटकाई, हाथ में एक लकुट डंडा लिया और माथे पे गठरी बना के रख ली और बन गए गोदनों गोदने वाली लिलहारी। और विचार करते हैं बरसाने को चलूं। राधा के पिता का बाप का नाम था वृषभान गोप, इनकी माता का नाम था कीर्ति। वृषभान गोप के घर के आगे जाकर के आवाज लगाऊंगा, कोई गोदनों गुदवा लो, ऐसी आवाज लगाऊंगा जो राधा जी के कानों तक पहुंच जाए, और राधा मुझे गोदनों गोदने वाली लिलहारी नारी समझकर अपने पास बुलावेंगी, तो मैं इसी बहाने से राधा जी से मिल लूंगा। तो देखिए कृष्ण श्री राधा का शादी से पहले का मिलन और कृष्ण की लिलहारी लीला। पहले, अब तो नया चलन चल गो, तुमने गोदने छोड़ दिए। उन्हें पहले की महिला बहुत गोदनों गुदवाती थी, हाथ में पैर में, यहां से घोंटों तक, कान में, नाक पे, ठोडी पे, सब जगह गोदनों राधा जी ने भी गुदवाया। लेकिन वो क्या गुदवाती थी हमारी माताएं, और राधा जी ने कृष्ण पे क्या गुदवाया वो मैं गीत में बताऊंगा, आप ध्यान देकर सुने, थोड़ा समय लूंगा। हाँ रे बरसाने में सांवलिया मिले गो राधा प्यारी से, राधा मिलेगी गिरधारी से। बरसाने में सांवलिया मिले गो गिरधारी से, राधा
अब श्री राधा से कृष्ण को ऐसो अगम स्नेह, राधा बिन भावे नहीं धेनु बसन धन गे है। गूढ़ तत्व की प्रीत रीत है राधा मोहन की, और ये कृष्ण ब्रह्म अवतार जानते राधा के मन की, और कोई ने नहीं जानी। बरसाने को चलूं ठान ये मोहन ने ठानी, मिलूं मैं राधा गोरी से, और कई जन्म की प्रीत जुड़ी ब्रज भान किशोरी से। बरसाने में सावरिया मिले गो राधा प्यारी से, राधा मिले के गिरधारी से। बरसाने में सावरिया मिले गो राधा प्यारी से, राधा मिले के गिरधारी। अरे मोहन कुंवर याद गाँव बरसानो, राधा से मिलवे मोई जरूरी जानो। तज दियो कृष्ण ने तुरंत भेष मर्दानो, धर लियो सुगर नारी को रूप जनानो। लहंगा पहर ओढ़ लई सारी, अंगिया पहरी जड़ी किनारी। हाथन बीच रचा लई मेहंदी, माथे बीच लगा लई बेनी। सिर पे शीश फूल और बेना, काजर लगा लियो दौने ना। सिर पे शीश फूल और बेना, बेना काहे सीखें? जो बालों की लट गुथी जाती हैं जिनको मीडी कहते, उसको हिंदी साहित्य में बेना कहते। कृष्ण शीश जटा एक बेनी, सीता के बारे में आया है। सिर पे शीश फूल और बेना, काजर लगा लियो दौने ना। ये नक्श के गहनों पहन के कर सोले श्रृंगार, और बलहारी श्री कृष्ण की सो बन गए नर से नार। बरसाने में सावरिया मिले गो राधा प्यारी से, राधा मिले के गिरधारी से। बरसाने में सावरिया मिले गो राधा प्यारी से, राधा मिले के गिरधारी से। अपना नारी का रूप बनाया भगवान कृष्ण ने, और फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं भैया? बंसी अंगिया में धरी, भैया बंसी अंगिया में धरी, कंधे झोली डार, और माथे पे गठरी धरी, बन बैठे लिलहार। बन गए नर से नार, शीश पे धर लीनी गठरी। लिलहारी बन चले गैल बरसाने की पकड़ी, तुरंत जा पहुंचे बरसाने। बरसाने में कृष्ण नहीं कोई ने पहचाने। श्याम मन में अति हर्षाए, और बसे गोप वृषभान जहां घर के द्वारे आए। मीठी बाणी बोल के और दई आवाज लगाए, मैं लिलहारी दूर की कोई लीला ले वो गुदाए। राधा जी के घर के सामने आवाज कैसे लगा रहे भगवान कृष्ण लिलहारी नारी बनकर के? अरे रे गुदाले श्याणी गोदनो गुदाले मोंडे बोले तो भैया हो गुदाले श्याणी गोदनो गुदाले मोंडे बोले तो, और थारा दिल की मारा मन की गुंडी खोले तो। गोदाले श्याणी गोदनो गोदाले मोंडे बोले तो, थारा दिल की मारा मन की गुंडी खोले तो। गोदाले श्याणी गोदनो गोदाले मोंडे बोले तो, थारा दिल की मारा मन की गुंडी खोले। श्री राधा ने घर में सुने ये लिलहारी के बोल, और ललता से कहने लगी तू झट घर के पट खोल। द्वारे पे जा भाज के मानो मेरी कहने, या लिलहारी को ला बुलावेगी ललता बहन। ऐसी मधुर आवाज सुनकर के श्री राधा जी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, कोई दरवाजे पे लिलहारी गोदनों गोदने वाली नारी आवाज लगा रही है। इसकी आवाज कितनी मीठी है, इसका स्वर कितना अच्छा लगता है। लगता है ये कोई चतुर नारी है, और चतुर है तो ये गोदनों गोद वो भी अच्छी तरह जानती होगी। सखी इसको बुला के ला मैं गोदनों गुदवाऊंगी।
अपनी सखी के द्वारा राधा जी बुलवाती है, कहती है लिलेहारी बैठ जा। कृष्ण भगवान बैठ जाते हैं, झोली झंडा रख देते हैं और फिर कहती है राधा जी लिलेहारी बता तू कौन कौन सी लीला को गोदड़ों गोदबो जाने। कृष्ण भगवान कहते हैं राधा हमारा खानदानी यही धंधा है, हम पीढ़ियों से गोदड़ों गोदवा कोई काम करें, मैं सब लीलाओं को अच्छी तरह जानती हूं। बोले बता तू कौन कौन सी लीला जानती है। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, ऐसे कहने लगी लिलहारी, ऐसे कहने लगी लिलहारी मेरी सुन ले राधा प्यारी, मैं हूं खानदान लिलहारी वो पे लीलाया में सारी। कौन कौन सी आती है, आदि शक्ति आदि गणेश, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी उमा रमा ब्रह्माणी, त्रेता युग की सभी कहानी मुझ पे पूरी कथा आती है। मैं आदि शक्ति आदि गणेश ब्रह्मा विष्णु शंकर उन तीनों देवताओं की देवियां उमा रमा ब्रह्माणी और त्रेता के राम जी की कहानी मैं अच्छी तरह जानती हूं। बता राधा तू इनमें से कौन सी लीला को गोदड़ों गुदवाए। सारी लीलाओं का नाम लेते हैं लेकिन कृष्ण यूं नहीं कहते, मैं कृष्ण लीला भी जानती हूं। अब राधा को कृष्ण के सिवाय और लीला अच्छी नहीं लगती, तो श्री राधा क्या कहती हैं सुन करके, क्या कहती है भैया? श्री राधा कहने लगी तू सुन लिलहारी नारे भैया और जो तेने मुंह से कही सो तेरी सब लीला बेकार है। गोदाल जाने गोदड़ों गोदाल मोंड बोले तो, तारा दिल के मारा मन के गोंडे खोले तो, गोदाल जाने गोदड़ों गोदाल मोंड बोले तो, तारा दिल के मारा मन के गोंडे खोले तो। कृष्ण भगवान समझ गए। राधा जी ने कहा राधा अब तक जो तैने मुंह से कही तेरी सब लीला बेकार। कृष्ण समझ गए मैंने मेरी लीला का नाम नहीं लिया, राधा को मेरे सिवाय और लीला अच्छी नहीं लगती है। लेकिन एक बार फिर भी पूछ रहे हैं राधा ये इतनी सारी लीला तू बेकार बता रही है, तो फिर तू ही बता तुझे कौन सी लीला अच्छी लगती है। तो राधा जी क्या तो सुन के इतनी बात बोल रही ऐसे राधा प्यारी, ये सतयुग त्रेता युग की लीला फीकी लागे सारी। मोकू कहतक और गणेश जचे नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये मैं साफ साफ समझाऊं और गुदा और की लीला क्यों काया के दाग लगाऊं। तू नहीं जाने का लिलहारी मैं हूं जिनकी राधा प्यारी, वो है नटनागर बनवारी द्वापर युग के लीलाधारी है श्री कृष्ण ब्रह्म अवतारी, जिनकी जसुदा है महतारी। वह त्रेता युग के राम से का राधा को काम, तू लिख दे मेरे बदन पे से कोई द्वापर को घनश्याम रे। गोदाल श्याणी गोदड़ों गोदाल मोंड बोले तो, तारा दिल के मारा मन के गोंडे खोले तो, गोदाल जानी गोदड़ों गोदाल मोंड बोले तो, तारा दिल के मारा मन के गोंडे खोले। मेरा किसी से काम नहीं है, तो पे आतो हो तो लिख दे गोरे बदन पे कारे कलुआ को नाम। कृष्ण का ही नाम लिया, कृष्ण ही तो बैठे थे गोदनों गोदने वाली बनकर। एक बार और राधा की प्रेम परीक्षा ले रहे हैं, कहने लगे राधा मुझे ऐसा लगता है बरसाने की छोरी देखने में सुंदर है लेकिन बुद्धि की भोली भाली। राधा ने कहा कैसे? बोले मैं तुम्हें देखकर कह रही हूं तुम हो जैसे। बोले मैं कैसे हूं? बोले जिनका तुम नाम ले रही हो उनको मैं जानती हूं। वो नंद के बालक हैं, यशोदा के पुत्र हैं, नंदगांव में रहते हैं और हमारा तो गांव गांव में चक्कर लगाने का यही काम है। जैसे आज मैं बरसाने आई ऐसे एक दिन नंदगांव में भी गई थी, तो वहां जाके मैंने देखा जिस बालक का तुम नाम ले रही हो उसको नंदगांव की नारी पकड़कर उसकी पिटाई कर रही थी, वो रो रहा था। मैंने पूछा बहन इसको क्यों मार रही हो? तो नंदगांव की नारियों ने बताया ये दिन रात चोरी करता है। नंदगांव में बहुत सारे नाव से पुकारते हैं, सारे नाव बदनाम हैं। ओ राधा तुम तो रंग की गोरी हो,
वो तो देखने में भी काला कलूटा है। इसलिए लगता है नंदगा बरसाने की छोरी बुद्धि में कमजोर है। ऐसे चोर को क्या लिखवाओगी तुम? जब कृष्ण भगवान ने अपने आप को चोर बताया, बदनाम बताया, तो राजा जी से सुनी नहीं गई कृष्ण की बुराई और कहने लगी लेलहारी जवान को बंद कर ले। राधा बोली सुन लेलहारी बात करे कोरी और जो नहीं लीला लिखे उठा ले जा झंडा झोरी। अगर कृष्ण की लीला लिखना नहीं जानती तो उनकी बुराई मत करे, मैं नहीं सुनना चाहती, नहीं तेरे झोली झंडा को लेकर तू भाग यहां से। कृष्ण ने सोचा बस अब बहुत हो गया, अब की बार बुराई कर दूंगा तो राधा जी मेरे डंडे भी मार सकती है। दीवानी में बनवारी की तो पे आती हो तो लिख दे लीला कृष्ण मुरारी की। तो ये मन चायो दूं इनाम या गोरे तन पे लिख दे वाकारे कलुआ को नाम। प्रेम लख राधा को भारो और सुई लई निकाल हाथ जब झोली में डारो। भगवान कृष्ण ने अपने आप में राधा का प्रेम देखा, झोली में हाथ दिया, सुई का झुमका निकाला। अब तो मशीन चल गई गोदनों गोदवे की, नहीं पहले कई सुइयों को मिलाकर झुमका बना करके और गोदनों गोदो जाओ। खुशी हो रही राधा प्यारी और लीलो रंग लगाई गोद रहे लीला। लिलहारी रे डगमग सुई चल रही है राधा के बदन पे भैया और लीला गोद लिलहारी वाके तना पे डगमग सुई चल रही है राधा के बदन पे लीला गोद लिलहारी वाके तना पे डगमग सुई चल रही है राधा के बदन पे लीला गोद लिलहारी वाके तना पे। गोदना गोदने की तैयारी करते हैं और कहते हैं बता राधा कृष्ण की बहुत सारी लीला हैं, तू क्या लिखवाना चाहती है? राधा ने कहा लिलहारी अभी तो उनको चोर बदनाम बता रही थी, कोई अंट संट मत लग देना, नहीं तेरे झोली झंडे यहां रख लूंगी तो मैं मार लगा दूंगी। तू ऐसा करे मैं कहती जाऊं तू वही लिखती जा। तो राधा जी ने क्या लिखवाया और राधा जी ने जैसे कहा, जैसे कृष्ण भगवान ने राधा जी के शरीर पर गोदनों गोदो तो क्या गुदवाया राधा जी ने? शीश पे लिख दे श्याम बिहारी, शीश पे लिख दे श्याम बिहारी, लिख माथे पे मदन मुरारी। द्रगन पे लिख दे दीन दयाल, नासिका पे लिख दे नंदलाल, कपोलन पे लिख कृष्ण गोपाल, मेरे श्रवणन पे लिख सामरो अधरन आनंद कंद। भैया और ठोड़ी पे ठाकुर लिखो सो मेरे गल में मोकल चंद। डगमग सोई चल रही है राधा के बदन पे लीला गोद लिलहारी वाके तना पे डगमग सोई चल रही है राधा के बदन पे लीला गोद लिलहारी वाके तना पे। राधा बोली लिलहारी तू सुन ले बात हमारी, दो वाहन पे बनवारी, लिख छाती पे छैल बिहारी, हाथ में हल धरजू को भैया, उंगली न पे आनंद करैया, पेट पे लिख दे परमानंद, लिखो नाभि पे नाम मुकंद, जांग पे लिख दे जय गोविंद, मेरे घोटुन में घनश्याम लिखो और पिंडलिन में प्रतिपाल, और चरणन में चित चोर लिखो मेरे नख पे नंद को लाल। डगमग सोई चल रही है राधा के बदन पे लीला गोद लिलहारी वाके तना पे डगमग सोई चल रही है राधा के बदन पे लीला गोद लिलहारी वाके तना पे। लिलहारी लिख पीठ पे परमेश्वर को नाम, और रोम रोम में लिख मेरे श्री राधे राधे श्याम। इस तरह से सज्जनों श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न नावों को गोदने के द्वारा अपने शरीर में गुदवाया। भगवान श्री कृष्ण राधा के शरीर की छवि देखकर अपने शरीर की सुध भूल गए।
राधा की सखी ये नजारा देखकर विचार करने लगी, नारी चाहे कितनी सुंदर हो, लेकिन नारी को देखकर दूसरी नारी पागल नहीं होती। तुलसीदास ने भी लिखा है, मोहन नार नार के रूपा, पन्नगार ये है नीति अनूपा। लेकिन ये गोदनों गोदने वाली नारी है, ये राधा जी को देखकर पागल क्यों हो गई? कहीं पैर रखती है, कहीं पड़ता है, कहीं झंडा पड़ा है, कहीं झोली पड़ी है। लीला गोद प्रेम रस खायो, तन मन को या न होश गमायो। खबर झोली झंडा की नाय, धरन पे चरण नहीं ठहराए। सखी सब देखत ही रह जाए, रही राधा से न्यों बतलाए। ऊपर से नीचे सखिया को देखो रूप निहार, भैया और छलिया आ गयो महलों में से, तू सुन प्रसभान कुमार। डगमग सोई चल रही है राधा के बदनों पे, लीला गोद ले ले आरे वाके तानव पे। डगमग सोई चल रही है राधा के बदनों पे, लीला गोद ले ले आरे वाके तानव पे। देखत सखी सब रह गई, भैया झगड़ौन रख के फंद को। बीसों बिसे दिखे सखी, छलिया है बेटा नंद को। अंगिया में बंसी छिप रही, राधा ने लइया निहारी के। हे प्यारी हे प्यारे कहें, बेटे हैं बुझा पसारी के। राधा श्याम श्याम राधा पे जावे बलहारी, और ऐसी लीला करें ब्रज में, नित उठ बनवारी रे। वृंदावन की गायन को गेवाड़ो भारो छलिया, भैया केडी नाड़ सुबह जागो बांसुरिया। वृंदावन की गायन को के मालो मारो सालिया, केडी नाड़ सुबह जागो बांसुरिया। वृंदावन की गायन को के मालो मारो सालिया, केडी नाड़ सुबह जागो बांसुरिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब रजाई गदड़ो उड़ लो, भैला जाड़ो लग जाएगो, उन्हीं कंचन काया को कबाड़ा थार हो जाए। जब फूस को महीनो एबी, यम जाड़ो लागे गेवी। न्यू बटता में मरद लुगाई, और आग लगा जाड़ा ने हमारी रहते खाट हलाई। रजाई गदड़ो उड़। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही